कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक अपने पासबान के लिए प्रार्थना करें। आज के बाइबल छंद है 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 पद 12 है। भाइयों, हमारा तुमसे निवेदन है कि जो लोग तुम्हारे बीच परिश्रम कर रहे हैं और प्रभु में जो तुम्हें राह दिखाते हैं उनका आदर करते रहो। इब्रानियों अध्याय 13 पद 17 अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। प्रेरितों अध्याय 19 पद 13 परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते फिरते थे यह करने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूंकने लगे, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। किसी भी सच्चे विश्वासी के लिए सबसे बुरी बात पासबान के बिना रहना या किसी आध्यात्मिक अधिकारी के बिना रहना है जो उनकी देखभाल कर रहा हो। भले ही यह उनकी वरिष्ठता और जीवन में अनुभव के कारण हो, वे मूल्यवान हैं और उनकी तलाश की जानी चाहिए। इस तरह आप वह सब कुछ सीख लेंगे जो आप सीख सकते हैं, इससे पहले कि परमेश्वर आपको अपने दम पर आगे बढ़ाए, यदि वह यही चाहता है। आप तभी आध्यात्मिक नेता बन सकते हैं जब आप पहले प्राकृतिक रूप से अनुसरण करना और आज्ञापालन करना सीख लें। परमेश्वर ही वह है जो हमारे लिए पासबान चुनता है और उन्हें विशिष्ट अभिषेक और हमारी विशिष्ट समस्याओं के उत्तर देता है। प्रेरितों के काम 19 में जो लोग अधिकार के अधीन नहीं हैं, उन्हें आवारा यहूदी कहा जाता है और वे वास्तव में कोई मजबूत जड़े जमाए बिना एक कलीसिया से दूसरे कलीसिया, संगति से संगति में जाते रहते हैं। आम तौर पर वे समस्याएं पैदा करते हैं और उस मंत्रालय के अधिकार और नेताओं के खिलाफ संदेह पैदा करते हैं। मुझे पता है कि आप ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानते हैं। उनके पास मजबूत तर्क हो सकते हैं और वे वचन को अंदर से जानते भी हैं, लेकिन उनमें मसीह के चरित्र की कमी है। आम तौर पर वे दुश्मन द्वारा परेशान किए जाते हैं और अंततः बिना किसी संगति के दुनिया में वापस आ जाते हैं। भले ही वे गलत हों, वे अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे और बहाली के लिए मंडली में वापस नहीं आएंगे। यह वह तरीका नहीं है जिससे परमेश्वर किसी को मसीह के साथ अपने चलने में बढ़ने या आध्यात्मिक अधिकार को समझने की इच्छा रखता है। यदि कोई ऐसे भाई के अधीन नहीं हो सकता जिसे वह देख और बात कर सकता है, तो वह परमेश्वर के अधीन कैसे हो सकता है जिसे वह मुश्किल से सुन या समझ सकता है। केवल वे लोग जो नेतृत्व के अधीन रहे हैं और जीवन के कठिन सबक सीखे हैं, वे समझ सकते हैं कि एक पासबान या नेता द्वारा उनके लिए कुछ कठिन निर्णय लेने का क्या मतलब है। ये नेता हम पर नजर रखते हैं और इस तथ्य से अवगत हैं कि उन्हें हमें से किसी के लिए परमेश्वर को जवाब देना होगा जो अपने आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ता या चुनौती नहीं पाता। वे विशेष रूप से उन लोगों के बारे में चिंतित हैं जो अपने पापी तरीकों से चलते रहते हैं और अपना भविष्य नष्ट कर देते हैं। इसलिए अपने नेताओं, अपने पासबानों और उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें परमेश्वर ने आपके आध्यात्मिक मार्ग में आपके ऊपर नियुक्त किया है। वे जितने मजबूत होंगे, आप उनके जीवन को उतना ही आसान बनाएंगे और उतना ही वे आपके लिए प्रार्थना करने, आपका मार्गदर्शन करने और पवित्र आत्मा से आपके जीवन के लिए विशिष्ट निर्देश सुनने में सक्षम होंगे। यदि आपके पास कोई पासबान या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको वचन और प्रार्थना में मार्गदर्शन करता हो, तो बेहतर होगा कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करें कि वह आपको दिखाए कि उसने आपके लिए किसे नियुक्त किया है। आइए प्रार्थना करें। यीशु, आप कलीसिया के मुखिया हैं,
प्रभु जो कलीसिया का पोषण और पालन पोषण करते हैं, यहूदा के गोत्र के सिंह हैं। धन्यवाद पिता कि आपने हमारे ऊपर नेताओं और पासबान को नियुक्त किया है जो हमें आपके मार्गों में मार्गदर्शन और निर्देश दे सकते हैं। धन्यवाद कि आपके द्वारा चुने गए लोगों के अधीन रहने से हम आध्यात्मिक अधिकार में भी बढ़ना सीखते हैं। हमें क्षमा करें कि हमने उन लोगों के प्रति पूरी तरह से समर्पण नहीं किया जिन्हें आपने हमारे ऊपर रखा है। हमें भटकने वाले यहूदी बनने की चाहत के लिए क्षमा करें जो सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं और अपने दम पर सब कुछ कर सकते हैं। हमें उन लोगों से दूर रखें जो हमारे नेताओं के खिलाफ विद्रोह का दिल पैदा करेंगे। हम अपने नेताओं के लिए अभी और अधिक अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं। वे आपके ज्ञान, शक्ति और ऊपर से आने वाली बुद्धि में बढ़ते रहें। हमारी अधीनता उन्हें अपने कर्तव्यों को खुशी से निभाने की अनुमति दे, न कि दुहक के साथ, ताकि हमें कोई नुकसान न हो। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं। आमीन।